हेलो, नमस्ते। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर से आपके सामने जो पद परिचय का एक भाग पढ़ लिया था, आज दूसरे भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल अपन ने पद परिचय की परिभाषा और संज्ञा पद परिचय और सर्वनाम पद परिचय पढ़े थे। आज तीसरा, यानी वैसे 8 प्रकार के होते हैं, तो आज तीसरा विशेषण शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। विशेषण शब्द पद परिचय पढ़ेंगे। तो जैसे अपन ने संज्ञा पद परिचय और सर्वनाम पद परिचय पढ़े थे, उसी प्रकार से ये पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या विशेषण पद में। तो विशेषण शब्द का पद परिचय, इसकी परिभाषा यानी किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु 5 बातों का उल्लेख करना। जिस प्रकार से अपन ने संज्ञा सर्वनाम में 5 बातों का उल्लेख किया था, उसी प्रकार से अपन को विशेषण शब्द पद परिचय में भी उस 5 बातों को लागू करेंगे। कौन कौन सी थे पहले बता सकते हो कि बिना देखे के जो 5 बातें मान लो हर पॉइंट में लगती हैं, जो अपन देखते हैं। पहला तो अपन ने विशेषण के प्रकार, फिर अवस्था, फिर लिंग, फिर वचन, फिर विशेष्य व उसके साथ संबंध। ये जैसे संज्ञा में क्या पढ़े थे अपन ने, मान लो संज्ञा के प्रकार और लिंग, वचन, कारक और संज्ञा के कर्ता के जो संबंध है वो पढ़े थे। तो इस प्रकार से अपन विशेषण में भी ये पढ़ेंगे। तो विशेषण के पहले तो मान लो जो अपन वाक्य में पहचान करेंगे, तो उसमें पहले तो ये पहचान करेंगे कि विशेषण के कौन सा प्रकार है। फिर जो 3 अवस्था है, वो अवस्था देखेंगे कौन सी अवस्था है। फिर देखेंगे लिंग, यानी कौन सा लिंग है। फिर देखेंगे वचन। फिर देखेंगे 5वें पॉइंट में कि विशेष्य व उसके साथ संबंध है या नहीं है। तो इस प्रकार से अपन एक वाक्य लेते हैं और वाक्य के आधार पर अपन ये सीख सकते हैं। तो वाक्य है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो सबसे पहले अपन को इसमें यही पहचानना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो अब अपन ने मान लो जो एग्जाम वाक्य आ गया और इस वीर के नीचे अंडरलाइन कर दी, तो अपन पूछेगा विशेषण पद परिचय कौन सा है। तो सीधी सी बात है, विशेषण वीर। वीर जो बहादुर होता है वही होता है तो वीर। तो वीर विशेषण है। और विशेषण में भी पूछ लिया कौन सा विशेषण है, तो वीर यानी जो गुण है, अच्छाई, मान लो जो शक्तिशाली और उसमें जो लक्षण दिखते हैं वो किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आ गया। और वीर मान लो जो एक ही होता है, वीर एक ही होता है, तो मूल अवस्था होगी वीर। अब वचन पूछ लिया, वचन वीर, अच्छा वीर थोड़ी ना होता है, वीर ही होता है। तो वीर एक वचन हो गया और वीर पुल्लिंग तो है ही। अब राम राम विशेषी के गुण का बोध कराते हैं, यानी ई राम को वीर में गुण, यानी वीर एक गुण ही है, तो राम में जो गुण है वही विशेषण है। अब दूसरा शब्द देखते हैं, सब भी विशेषण है, सब भी विशेषण है। विशेषण में भी कौन सा विशेषण है ये भी अपन को देखना है। विशेषण में भी ये देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, जो सब मान लें सारे आ गए और सब में मूल अवस्था, सब में एक वचन। और वचन सब बहुत सारी, तो बहुवचन हो गया इसमें। और जो राक्षस शब्द है वो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं। वीर समझ में आ गया, इसमें गुणवाचक विशेषण, मूल अवस्था, एक वचन है, पुल्लिंग है। और विशेष्य के जो राम है उस विशेष्य का गुण बोध कराते हैं। और जो सब है, सब अपन को ध्यान ही है, सब संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जो मूल वस्तु पुल्लिंग, सब अच्छा है, अच्छी थोड़ी ना होते हैं। और राक्षस विशेषी की संख्या का बोध कराते हैं। अब चौथा नंबर पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट है क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का पद परिचय में भी जो वो 5 ही बातें का नियम पालन करेंगे, जो क्रिया का प्रकार और लिंग
कारक, वचन, वाच्य, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाते हैं। इसमें एक नई चीज़ देखिए, इसमें अपन क्रिया, अब क्रिया पूछिए तो क्रिया में अपन को काल का पता होना चाहिए और वाच्य भी पता होना चाहिए और वचन भी, क्योंकि क्रिया काल में पहचानी जाती है, कौन सी काल में होती है। तो एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम क्या है? कर्ता, ने कर्तृवाचक और काल भूतकाल है। मारा, अभी अब वर्तमान में नहीं मारा, मारा। तो मारा जो मान लो एक कर्तृवाच्य है वो भूतकाल में आता है। रावण इसमें कर्म हो गया, क्यों राम ने रावण को मारा तो रावण कर्म हो गया। और बाण, बाण क्या है? एक साधन है। साधन किस में आते हैं? कर्ण कारक में आते हैं। मारा, मारा क्या होगी? क्रिया। मारा, मारा में भी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। क्यों सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म आ गया, इसमें कर्म आ गया। और मारा, मारा क्या है? पुल्लिंग। मारी होता तो स्त्रीलिंग होता, और मारा एक वचन है। तो इस प्रकार से जो मान लो अपन देखते हैं, तो इसमें पद परिचय में इसमें 5 बातों का याद होना जरूरी है। उस 5 बातों के नियम अनुसार ही अपन वाक्य की पहचान कर सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा वाक्य है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कल, अभी तक तो अपन ने 4 ही पॉइंट पढ़े हैं, 8 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट और पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कल 5वां और 6ठा जितने भी होंगे वो लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, इतना तो आपका फ़र्ज बनता ही है। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कीमती समय आपने हमको दिए। थैंक यू।